स्टार्ट करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। इस यूनिट का पहला वीडियो है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पांडास क्या होते हैं। पांडास इज अ पावरफुल एंड इजी टू यूज पाइथन लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन। अगर हम पांडास लाइब्रेरी की बात करें तो पांडास लाइब्रेरी का यूज हम मेनली डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए करते हैं। It is Python's library for data analysis. Pandas stands for Panel Data System. अगर हम इसकी बात करें पैनल डेटा सिस्टम में तो PADA और PANDAS इसी से मिलकर के बना है पांडास। इट इज यूज्ड फॉर इवेलुएटिंग बिग डेटा। जो पांडास लाइब्रेरी है उसका यूज करके हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इवेलुएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, जो कि एक मैनुअल तरीके से करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन पांडास लाइब्रेरी का यूज करके हम डिफरेंट टाइप के डेटा को इवेलुएट कर सकते हैं और इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे बिग डेटा मेनली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रखता है, तो उसकी एनालिसिस पांडास की हेल्प से इजिली हो जाएगी। ऑथर ऑफ पांडास इज विस मैककिनी। To install pandas library, pip install pandas। अगर हम अपने सिस्टम में pandas को यूज करना चाहें तो पहले हमारे पास पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। लेकिन सिर्फ पाइथन इंस्टॉल होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि pandas लाइब्रेरी डिफरेंट है। इसके लिए हमें पांडास लाइब्रेरी को पहले इंस्टॉल करना होगा और पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे pip इंस्टॉल पांडास लिखना होता है। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा हम वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाएंगे और पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल होने के बाद ही हम पांडास के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिफोर यूजिंग एनी फंक्शनैलिटी दिस मॉड्यूल नीड्स टू बी इम्पोर्टेड एज। अगर हम पांडास के प्रोग्राम की बात करें तो पांडास के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए पहला कंडीशन तो ये है कि हमारे सिस्टम में पांडास इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जब कभी भी हम लोग पांडास के प्रोग्राम को लिखेंगे तो पहली लाइन होगी इंपोर्ट पांडास, मतलब हमें पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंपोर्ट पांडास एस पीडी लिखा हुआ है। वैसे तो इंपोर्ट पांडास ये चीज लिखना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें बार बार पांडास लिखना हो, इस वजह से हम पांडास की जगह एसपीडी लिख करके एस कीवर्ड का यूज करके एलियास क्रिएट कर देते हैं। और जहां पर भी हमें पांडास लिखने की जरूरत होगी उसके जगह हम पीडी लिख करके काम चला सकते हैं। हालांकि पीडी हमने एक स्टैंडर्ड वे में लिखा है, अदरवाइज पीडी की जगह कुछ और भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम पांडास के लिए यहाँ पर पीडी ही यूज करें, लेकिन जो भी चीज हम यूज करेंगे, जो भी वर्ड यूज करेंगे, वही पांडास को रिप्लेस करेगा हर प्रोग्राम में। ये तो था पांडास से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ पांडास। पांडास लाइब्रेरी के बहुत सारे एडवांटेज हैं, इसी वजह से हम पांडास को यूज करते हैं। जैसे हमने शुरू में ही देखा कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट को हैंडल कर सकता है। अगर हम किसी भी डेटा की एनालिसिस करें तो ये डेटा क्लीनिंग, ग्रुपिंग, एग्रीगेशन, फिल्टरिंग इस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाता है। और पांडास लाइब्रेरी जो है वो सीएसवी, एक्सेल, एसक्यूएल आदि को भी सपोर्ट करता है। इस वजह से पांडास लाइब्रेरी पॉपुलर है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस कुछ इस प्रकार होगा। इट कैन रीड और राइट इन डिफरेंट डेटा फॉर्मेट।
डिफरेंट डेटा फॉर्मेट में हम इसको रीड राइट कर सकते हैं पांडास लाइब्रेरी का यूज करके। नेक्स्ट है इट कैन कैलकुलेट इन ऑल वे डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस रो एंड कॉलम। नॉर्मल डेटा को भी कर सकता है, सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल या एसक्यूएल जिसमें डेटा रो कॉलम के फॉर्म में होता है, हर तरह से डेटा को कैलकुलेट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। इट कैन सेलेक्ट सबसेट ऑफ डेटा फ्रॉम बल्की डेटा सेट। अगर जैसे कोई अमाउंट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से कुछ सबसेट भी एक्सेस कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है इट कैन फाइंड एंड फिल ऑल मिसिंग डेटा। अगर कहीं डेटा में डेटा सेट में कुछ मिसिंग डेटा हो तो मिसिंग डेटा को हैंडल करने की कैपेबिलिटी भी पाइथन पांडास के पास होती है। इट सपोर्ट रीशेपिंग ऑफ डेटा इनटू डिफरेंट फॉर्म। जैसे कोई डेटा एक फॉर्म में दिया हुआ है, सपोज 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल फॉर्म में दिया हुआ है, तो 2 या 3 डायमेंशनल को 1 डायमेंशनल में अगर नीड है तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट शेप में हम डेटा को पांडास लाइब्रेरी की हेल्प से रीशेप कर सकते हैं। ये कुछ फंक्शनैलिटी है जिसकी वजह से पांडास इतना ज्यादा पॉपुलर है। Some functionalities of Panda may return the result in the form of NumPy array. So you must have a thorough knowledge of NumPy array. जो पांडास लाइब्रेरी है, पांडास लाइब्रेरी कई बार NumPy array के फॉर्म में रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, इसीलिए हमें NumPy का भी कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर हम NumPy की बात करें, पाइथन NumPy की बात करें, तो NumPy स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिक पाइथन या फिर न्यूमेरिकल पाइथन। इट इज होमोजेनस सेट ऑफ एलिमेंट। जो ये नंपाई होती है इसमें होमोजेनस सेट ऑफ डेटा होता है। जैसे हमने एरे पढ़ा है तो एरे में क्या होता है, होमोजेनस टाइप ऑफ एलिमेंट को एरे कंसिस्ट करता है। तो उसी तरह से नंपाई एरे भी होमोजेनस टाइप के एलिमेंट को स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट है वेक्टराइज्ड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म। वेक्टराइज्ड ऑपरेशन का मतलब है कि हर एक सिंगल सिंगल एलिमेंट पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है। नंपाई एरे मेनली दो तरह का होता है, वैसे 1D 2D 3D तीनों होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमें जानना है मेनली वो 2D एरे तक जानना है, क्योंकि जो हमारा पांडास डेटा स्ट्रक्चर है वो भी 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल है, लेकिन हमारे सिलेबस में 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर ही सिर्फ पढ़ना है। इसीलिए हम नमपाई में भी 1D एरे और 2D एरे पढ़ रहे हैं। अगर हम एरे क्रिएशन की बात करें तो 1D और 2D दोनों एरे हम क्रिएट कर सकते हैं नमपाई लाइब्रेरी की हेल्प से। नमपाई लाइब्रेरी को यूज करने के लिए हमें नमपाई को इंपोर्ट करना होगा। जैसे हमें पांडास को इंपोर्ट करना होता है वैसे ही नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। जब भी हम लोग नमपाई एरे क्रिएट करेंगे या नमपाई से रिलेटेड नमपाई टाइप का रिजल्ट आएगा तो उसके लिए हमें नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पर इंपोर्ट नमपाई और हमने लिखा है एज एनपी। इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी हमें नमपाई लिखने की जरूरत होगी उसको हम एनपी से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब एस कीवर्ड का यूज करके हमने नमपाई का एलियास क्रिएट कर दिया है। ये मेथड हम लोग जनरली प्रोग्राम को इजी बनाने के लिए इस तरह का एलियासिंग का कंसेप्ट हम यूज करते हैं ताकि हमें बार बार एक ही चीज ना लिखना पड़े। नेक्स्ट है क्रिएटिंग 1D एंड 2D एरे। अगर हम 1 डायमेंशनल एरे का क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 1 डायमेंशनल डेटा यूज करना होगा। जैसे अगर हम बात करें 1D एरे की तो नमपाई का यूज करके 1D एरे हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो पहला काम ही है कि हमें नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। अब इससे क्या होगा, नमपाई लाइब्रेरी के अंदर जितना भी फंक्शन है हम उस सभी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट
कर दिया। बेसिकली ये जो ए है, इसमें हम एरे टाइप का डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ए एक वेरिएबल है। नेक्स्ट है एनपी डॉट एरे। अगर एज एनपी हमने यहाँ पर एलियास नहीं क्रिएट किया होता तो हमें numpy डॉट एरे लिखना होता, लेकिन numpy को हमने एज np इंपोर्ट किया है तो यहाँ पर np डॉट एरे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर numpy एरे में हमें आर्गुमेंट देना है, वन डायमेंशनल यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड करनी है। तो वन डायमेंशनल लिस्ट जैसे ही प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, numpy एरे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन numpy एरे क्रिएट करने के बाद अभी तो हमें ये आउटपुट शो नहीं होगा जब तक कि हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके इसको प्रिंट ना करें। अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो पाइथन सेल के ऊपर आउटपुट आएगी और numpy एरे का रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर 1 2 3 4। ऐसे ही अगर टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करना हो तो टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के लिए भी सेम प्रोसेस हम करते हैं। पहला स्टेप होता है इंपोर्ट numpy एज np। उसके बाद हम यहाँ पर टू डायमेंशनल लिस्ट देते हैं एज आर्गुमेंट और उससे क्या होगा, टू डायमेंशनल numpy एरे क्रिएट होगा। फर्दर जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो टू डायमेंशनल एरे प्रिंट होगी। तो इस तरह से टू डायमेंशनल और वन डायमेंशनल numpy एरे क्रिएट होता है। एक इमेज की हेल्प से हम लोग देखते हैं कि numpy एरे वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल कैसे होता है। यहाँ पर एक मल्टी डायमेंशनल numpy एरे दिया गया है। तो मल्टी डायमेंशनल numpy एरे, अगर हम वन डायमेंशनल एरे देखें तो वन डायमेंशनल एरे कुछ इस तरह से होगा। टू डायमेंशनल एरे की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पर होगा और इसमें एरे जो है वो इस तरह से मेंशन होगा। टू डायमेंशनल डेटा हम देंगे। इसी तरह से थ्री डायमेंशनल एरे की अगर हम बात करें तो इसमें जो डेटा होगा वो 3D फॉर्म में। तो 3D फॉर्म में पहले एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। तो इस तरह से मल्टी डायमेंशनल numpy एरे हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पांडास डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम पांडास डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो पांडास डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास टोटल 3 तरह का पांडास डेटा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर, it is the way of storing and organizing data in specific manner। जो पांडास डेटा स्ट्रक्चर होता है वो एक तरह का वे होता है कि हम कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करके स्पेसिफिक मैनर में स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमें ऑर्गेनाइज करना क्यों जरूरी है। सपोज हम मानते हैं कि हमारे पास दो बुक शेल्फ दे रखी है और दोनों बुक शेल्फ में सेम बुक्स है। एक जगह पर ऑर्गेनाइज तरीके से वो बुक रखा हुआ है, दूसरी जगह पर अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है। तो कहाँ पर इजी सर्च करना होगा। अगर किसी बुक को हमने कह दिया कि बुक लेकर के आओ तो उस कंडीशन में वहां से बुक लेना ज्यादा आसान होगा जहां पर अच्छे तरीके से, सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। अगर ऑर्गेनाइज करना जरूरी है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि हम प्रॉपर तरीके से उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, एफिशिएंट तरीके से मेमोरी में मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए डेटा स्ट्रक्चर जरूरी है। अगर हम पांडास के डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल 3 डेटा स्ट्रक्चर होता है। पांडास में 3 डेटा स्ट्रक्चर होता है। एक डेटा स्ट्रक्चर है सीरीज जो कि वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। दूसरा है डेटा फ्रेम जो कि टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है और एक पैनल है, पैनल जो कि थ्री डायमेंशनल
स्ट्रक्चर है, जो हमारा सिलेबस है, उसमें हमें सीरीज और डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ना है। पैनल डेटा हमारे सिलेबस में नहीं है। इसको हम एक इमेज की हेल्प से सीरीज और डेटा फ्रेम को डिटेल में देखते हैं। ये इमेज है। इस इमेज में पहला डेटा स्ट्रक्चर जो है वो सीरीज है। सीरीज में क्या होता है? सीरीज में कोई भी डेटा वन डायमेंशनल फॉर्म में अरेंज रहता है और हर एक एलिमेंट का अपना एक इंडेक्स होता है। अगर हम इंडेक्स डिफाइन करेंगे, तो जो भी इंडेक्स डिफाइन करेंगे वो इंडेक्स होगा, चाहे वो न्यूमेरिक इंडेक्स हो या फिर लेवल्ड इंडेक्स हो, जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। तो इस तरह से सीरीज डेटा स्ट्रक्चर होता है। और सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में हम इंडेक्स को एक्सेस जीरो मानते हैं। इंडेक्स जो होता है वो हमेशा एक्सेस जीरो होता है, चाहे वो सीरीज हो या फिर डेटा फ्रेम हो। तो सीरीज में अगर हमने एलिमेंट को अरेंज किया, तो वन डायमेंशनल फॉर्म में अरेंज होता है, जिसमें ये डेटा होता है और यहाँ पर इंडेक्स होता है। हर एक डेटा के कोरस्पॉन्डिंग अपना एक इंडेक्स होगा। अगर हम इंडेक्स डिफाइन करते हैं, तो डिफाइंड इंडेक्स हमें आउटपुट में शो होगा, और अगर हम इंडेक्स डिफाइन नहीं करते हैं, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट एक न्यूमेरिक इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, यानी 0, 1, 2 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से डिफॉल्ट इंडेक्स होता है और सीरीज वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। उसी तरह से अगर हम डेटा फ्रेम की बात करें, तो डेटा फ्रेम जो है वो टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है। टू डायमेंशनल यानी इसमें जो डेटा होता है रो कॉलम के फॉर्म में अरेंज होता है। जैसे सपोज किसी डेटा फ्रेम में 3 रो है और 2 कॉलम है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो 6 होगा। ऐसे ही ये डेटा फ्रेम की अगर हम बात करें, तो इस डेटा फ्रेम में 3 कॉलम है, कॉलम ए, बी और सी। 3 कॉलम है और 3 रो है, 1, 2 और 3। तो 3 by 3 यानी टोटल इसमें 9 एलिमेंट है। तो इस तरह से डेटा फ्रेम में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम निकाल सकते हैं। अब अगर हम डेटा फ्रेम में इंडेक्स की बात करें, तो ये रो इंडेक्स को हम इंडेक्स बोलते हैं, और जो ये कॉलम इंडेक्स होता है इसको हम कॉलम बोलते हैं। ये इंडेक्स यानी एक्सेस 0 और एक्सेस 1 कॉलम। इस डेटा फ्रेम में अगर हम ध्यान से देखें, तो ए बी सी नाम का कॉलम है और इंडेक्स है 0, 1 और 2। डेटा फ्रेम जनरली हम टू डायमेंशनल डेटा का यूज करके डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। अगर हम बात करें किसी डेटा फ्रेम की, तो डेटा फ्रेम में कॉलम हमें डिफाइन करना होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इंडेक्स डिफाइन ही करना हो। इंडेक्स बिना डिफाइन किए हुए भी हमारा काम यहाँ पर चल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स होता है वो 0 से लेकर के स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से सीरीज और डेटा फ्रेम, ये दोनों डेटा हमें डेटा स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है सिलेबस में। एक हमारा सीरीज डेटा फ्रेम जो है वो वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, और वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट भी वन डायमेंशनल होते हैं। इसके एलिमेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, सीरीज के एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन सीरीज का जो साइज है, सीरीज का साइज मॉडिफाई नहीं हो सकता है। इसमें हम एलिमेंट को डिलीट करके या फिर ऐड करके इसका साइज नहीं चेंज कर सकते, लेकिन डेटा फ्रेम में साइज और एलिमेंट दोनों ही चेंज हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था जो कि सीरीज और डेटा फ्रेम के बारे में था। आज की क्लास में मेनली हमने पांडास डेटा स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन देखा। ये सीखा कि पांडास हम क्यों यूज करते हैं, किसने स्टार्ट किया, हम पांडास यूज करने के लिए अपने सिस्टम को कैसे रेडी करेंगे, पांडास के प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करेंगे, और
इसी के साथ साथ हमने numpy एरे के कंसेप्ट को भी देखा कि हम numpy एरे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये आज का बेसिक कंसेप्ट था। अगली वीडियो में हम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।